Hello, welcome to my channel. My name is Nisha. In today's video, I'm going to share 50 plus books which I have read in 2023. I thought this is a great idea to share with you all the books which I have already read because New Year is just around the corner and you can take inspiration from this video that which books you should add to your reading list and you should read in the new year. So let's start with the books. First one is this, Energize Your Mind. So if you want to learn how to handle your emotions, your feelings and your thoughts, then you must read this book. Next in the line is this, Wings of Fire. ये है ऑटोबायोग्राफी एपीजे अब्दुल कलाम की, जिस बुक को रीड करने के बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे आप जो सपने देखते हैं उन्हें आप पूरा कर सकते हैं. यू विल गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम नन अदर देन एपीजे अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज दिस बुक, अनब्रेकेबल. दिस इज अगेन एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एमसी मैरी कॉम. जिस किसी को भी ये लगता हो ना कि सक्सेस के लिए पैसा होना बहुत जरूरी है, रिसोर्सेज होना जरूरी है, तो भाई एक बार जाके इस बुक को रीड कर लेना. आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी मेहनत, आपकी लगन आपको सक्सेस दिलाती है, नो मैटर कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है. नेक्स्ट बुक इज दिस, लगूम. लगूम एक स्वीडिश बुक है. इस वर्ड का मीनिंग है कि बैलेंस, नॉट टू लिटल नॉट टू मच. ना तो बहुत ज्यादा के बारे में हमें सोचना है, ना ही बहुत कम के बारे में. आपको हर चीज में बैलेंस चाहिए. खाना खाना है, भूखे भी नहीं रहना है, बहुत ज्यादा एक्सेस में भी नहीं खाना है, बैलेंस करके खाइए. आपको पैसा कमाना है, बिल्कुल भी पैसे को छोड़ नहीं देना है या पैसे के पीछे पागल नहीं हो जाना है, बैलेंस में कमाइए. तो लाइफ में जब आप हर चीज पर बैलेंस क्रिएट करते चले जाते हैं ना, तो आप एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ अचीव कर लेते हैं. नेक्स्ट बुक, थिंक स्ट्रेट बाय दराइस फोरो. ये बुक आपको सिखाएगी कि कैसे ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना है और कैसे सही डायरेक्शन में सोचना है. नेक्स्ट इज द मैजिक ऑफ लॉस्ट टेम्पल बाय सुधा मूर्ति. अमेजिंग स्टोरी है, रीड करके बस मजा आ जाएगा. नेक्स्ट बुक इज व्हाट इट टेक्स टू बी फ्री. अगेन इट्स बाय दराइस फोरो. इस बुक में आपको बताया गया है कि क्या ऐसे काम हैं जिनको करके आपको फ्रीडम मिलती है. अगर आप एक फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, एक राजा की तरह अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, तो आपको इस बुक को जरूर रीड कर लेना चाहिए. इससे आपको कुछ टिप्स जरूर मिल जाएंगे अपनी लाइफ में फ्रीडम ऐड करने में. नेक्स्ट बुक इज दिस, लिटिल विमेन. ये एक क्लासिक इंग्लिश लिटरेचर की बुक है. नेक्स्ट इज दिस बुक, काइजान बाय सारा हार्वे. ये बुक आपको सिखाती है कि अगर आपको अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है तो आप कैसे कर सकते हैं. आपको सब कुछ एकदम से चेंज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं और धीरे धीरे इंक्रीमेंटल स्टेप से आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है. नेक्स्ट इन द लाइन इज दिस बुक, एनीथिंग फॉर यू मैम. दिस इज समथिंग विच आई डोंट रीड यूजुअली, बट ये बुक मुझे किसी स्पेशल वन ने गिफ्ट दी थी, तो वन फाइन इवनिंग आई थॉट ऑफ रीडिंग इट and it's tea time kind of book that you can read over a cup of coffee and okay you can read if that's your taste, but that's not my taste. Don't believe everything you think. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है क्योंकि ये आपको बताती है कि जो हम सोचते हैं वो क्यों सोचते हैं और बहुत सारे हमारी सोच के पीछे जो डर है या जो रीजन है वो क्या है, जिससे हमें समझ में आएगा कि हमारे माइंड में आने वाले सभी थॉट्स पर हमें एक्ट या रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती है. सम टाइम यू कैन जस्ट लेट गो ऑफ दोज थॉट्स एंड दिस इज अ मस्ट रीड बुक. नेक्स्ट इज करेज टू बी डिसलाइक्ड. ये बुक आपको बिल्कुल अलग कंसेप्ट सिखाती है, बिल्कुल हटकर है. इस बुक को रीड करेंगे ना, स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि नहीं बकवास है, ये ऑथर पता नहीं कहाँ से क्या बातें कर रहा है, बट जब आप उसको रीड करते जाएंगे तो आपकी समझ में आएगा कि ऑथर हमारे साथ क्या पॉइंट्स शेयर करना चाहते हैं. सो दिस इज अ थॉट प्रोवोकिंग बुक एंड यू मस्ट रीड दिस बुक, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन. ये बुक आपको बताती है कि कैसे आप अमीर बन सकते हैं या कैसे आप वेल्थ को अक्यूमुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी ऑफ अ मैन इन द एंशिएंट वर्ल्ड ऑफ बेबीलोन. डिसिप्लिन इज डेस्टिनी, मस्ट रीड बुक. तो ये बुक आपको सिखाती है सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल की पावर.
नेक्स्ट बुक है एग्जैक्टली व्हाट टू से, जिसमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स दिए गए हैं और उन वर्ड्स को कैसे यूज कर सकते हैं हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए या बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। नेक्स्ट बुक इज मेक योर बेड। इट्स नॉट ऑल अबाउट मेकिंग योर बेड, बट इस बुक के ऑथर विलियम एच मैक्रेवन, जो कि नेवी के सील ऑफिसर हैं, उन्होंने अपनी स्पीच को लिखा है। उन्होंने एक बहुत ही फेमस स्पीच दी थी, उसी स्पीच के ऊपर बेस्ड ये बुक है, जो कि सिखाती है 10 ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स जो हम सबको अपनी लाइफ में फॉलो करने चाहिए, एंड इट्स अ मस्ट रीड बुक फॉर all of us. Master your emotions. If you are struggling with your emotions, तो आपको ये बुक जरूर रीड करनी चाहिए। इससे आपको समझ में आता है कि हमारे इमोशंस और हमारी फीलिंग्स को हम कैसे मास्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक इज द प्रोडक्टिव माइंडसेट। इसके ऑथर हैं राहुल मकवाना, और ये इनकी फर्स्ट बुक है, बट स्टिल फर्स्ट बुक होते हुए भी बहुत अच्छे तरीके से ये बुक को इन्होंने लिखा है। इस बुक को रीड करके आपको प्रोडक्टिविटी के टूल्स मिलेंगे एंड इट हेल्प्स यू टू डेवलप प्रोडक्टिव माइंडसेट। नेक्स्ट बुक इज साइकोलॉजी ऑफ मनी। दिस इज अ मस्ट रीड बुक, क्योंकि ये आपको दिखाती है पैसा कमाने या सक्सेस हासिल करने के पीछे जो हमें स्टोरी दिखती है जनरली, उसके पीछे की स्टोरी ये हमें दिखाती है। ये दिखाती है वो चीजें जो हम नोटिस करना भूल जाते हैं। तो ये आपके माइंडसेट को चेंज करने वाली बुक है। नेक्स्ट बुक इज एसेंशियलिज्म बाय ऑथर ग्रेग मैकोवन। ये बुक आपको बताती है कि आपकी लाइफ में क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एसेंशियल हैं, और उन्हीं को आपको फोकस करना चाहिए और कैसे आप उन पर फोकस कर सकते हैं, कैसे आप नॉन एसेंशियल चीजों को अपनी लाइफ से बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्यूजडेज विद मोरे बाय मिच एल्बॉम। ये जो बुक है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपने डेथ बेड पर पहुंच चुका है क्रिटिकल इलनेस के कारण, और उनके स्टूडेंट ने ये बुक लिखी थी। इस बुक में वो जो इंसान है अपनी लाइफ में से बहुत इंपॉर्टेंट से लेसन हमें देता है, जो हर इंसान को मरने से पहले सीख लेने चाहिए। नेक्स्ट बुक इज थिंग्स विच यू कैन सी ओनली व्हेन यू स्लो डाउन। मस्ट रीड बुक, बहुत ही ब्यूटीफुल प्यारी सी बुक है, और ये सिर्फ एक बार रीड करने के लिए नहीं है। इसको आपको अपने घर में ऐसी जगह रखना चाहिए जहां आप इसको बार बार रीड कर सकते हैं। इसमें लाइफ के हर एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस किया गया और बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट दिए गए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल से पिक्चर्स दी गई हैं, और बहुत ही अच्छे से थॉट्स दिए गए हैं, जो कि आपको हेल्प करते हैं लाइफ की डे टू डे स्ट्रगल से बाहर निकलने के लिए और उन छोटी छोटी चीजों को नोटिस करने के लिए जिनको हम दुनिया की भाग दौड़ में नोटिस नहीं कर पाते। नेक्स्ट इज हाइपर फोकस। अगर आपको सीखनी है फोकस करने की आर्ट, देन यू मस्ट रीड दिस बुक बाय ऑथर क्रिस बैली। नेक्स्ट इन द लाइन इज कोपे डायरीज। इट्स अबाउट द पेट डॉग एंड इट्स रिटन बाय सुधा मूर्ति। मुझे इस तरह की बुक्स, सुधा मूर्ति की बुक्स या रस्किन बॉन्ड की बुक्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जब भी कुछ लाइट रीड करने का मूड होता है, देन आई रीड दिस काइंड ऑफ बुक्स। Next is a very thought-provoking book, 101 essays which can change your life and the way you think। ये बुक आपको जरूर एक बार लाइफ में रीड करनी चाहिए, क्योंकि इसमें छोटे छोटे से 101 ऐसे दिए गए हैं, और आपको इसको एक सीरीज में रीड करने की जरूरत नहीं है, एक साथ रीड करने की जरूरत नहीं है। जब टाइम मिला तब आप कोई भी ऐसे रीड कर सकते हैं। बीइंग एन इंडियन टीनेजर बाय मुस्कान झा। इट्स अबाउट टीनेजर्स, उनकी कुछ पोएम्स हैं, उनके कुछ एक्सपीरियंसेस बुक में शेयर किए गए हैं। नेक्स्ट बुक इज हियर योरसेल्फ बाय प्रेम रावत। अगेन अ मस्ट रीड बुक, क्योंकि ये बुक आपको सिखाती है कि आपको सबसे बड़ा गिफ्ट जो मिला है वो है आपकी लाइफ, आपकी सांसें, और आपको नहीं पता कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। तो इसको अनरैप कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मिनिमलिज्म, ये आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी लाइफ को सिंप्लीफाइड एंड डीक्लटर्ड तरीके से जी सकते हैं। नेक्स्ट बुक इज ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट। ये बताती है कि आपका माइंडसेट जो है वो ग्रोथ ओरिएंटेड है या फिक्स्ड है, और कैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक इज क्वाइट वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स पावर्स ऑफ माइंड बाय स्वामी विवेकानंद। मेडिटेशंस एंड इट्स मेथड्स again by Swami Vivekanand. So if you are into spirituality and you want to learn about the mind and its power, then you must read this book. A Good Woman's Mental Health Journey, जो आपको बताती है कि हमारी मेंटल हेल्थ की कैसे हम केयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हुगा। ये बुक बताती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोग यानी दानिश लोग खुश क्यों रहते हैं, उनकी खुशी का राज इस बुक में दिया गया है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस बुक को रीड कर लीजिए।
नेक्स्ट बुक इज दिस माइंडफुलनेस, जो आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना सिखाती है। 1% सक्सेस हैबिट्स, जो आपको बताती है कि कैसे आप डेली अपनी लाइफ में कुछ हैबिट्स ऐड करके अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। ये सक्सेसफुल लोगों की कुछ स्पेशल हैबिट्स के बारे में आपको बताती है। देन कम्स इमोशनल इंटेलिजेंस बाय बेंजामिन स्मिथ, जो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में सिखाती है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की लाइफ में। अगर आपको सस्टेन करना है तो आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना ही पड़ेगा। 21 डेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बाय इवान त्वेर्स्की, अगर आपको सीखना है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं तो आप ये बुक रीड कीजिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होती चली जाएंगी। नेक्स्ट इज एम्पैथ, अगर आपको भी लोग हाईली सेंसिटिव या बहुत इमोशनल कहते हैं देन आपको ये बुक जरूर रीड करनी चाहिए, क्योंकि इस बुक को रीड करके आपको पता लगेगा कि इमोशनल होना या हाईली सेंसिटिव होना इज नॉट अ वीकनेस बट इट्स अ स्ट्रेंथ, और कैसे आप उस स्ट्रेंथ को यूज कर सकते हैं टू बेटर योर लाइफ एंड इवन बेटर द लाइफ ऑफ अदर्स एज अ मैन थिंक इट। इस बुक को मैंने पहले भी कई बार रीड किया है। बताती है कि जो हम सोचते हैं वैसे ही हमारी लाइफ बनती चली जाती है, सो यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर थॉट्स। नेक्स्ट बुक इज सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। ये आप में से ही किसी ने मुझे गाइड किया था कि आपको ये बुक रीड करनी चाहिए, एंड मैंने इस बुक को रीड किया एंड आई एम थैंकफुल कि आपने मुझे बताया इस बुक के बारे में। दिस इज रियली अ वंडरफुल बुक, जो आपको हैप्पीनेस की टाइप्स बताती है और बताती है कि आप सही हैप्पीनेस कैसे अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अगेन माइंडफुलनेस बाय अनदर ऑथर, जो कि आपको माइंडफुलनेस की सिंपल प्रैक्टिस बताती है। इफ यू वांट टू improve your memory then you must read this book, Memory, How to Develop, Train and Use It, The Magical Snowflakes Adventure। ये बच्चों की बुक है बट मुझे बच्चों की बुक्स रीड करना बहुत अच्छा लगता है। जब भी कुछ लाइट सा रीड करना हो तो मैं ऐसी बुक्स रीड करती हूँ। हाउ टू अचीव अ फ्लो स्टेट, अगर आपको फ्लो की स्टेट अचीव करनी है, जब आप अपने काम पर अच्छे से फोकस कर पाएं, तो आप ये बुक रीड करेंगी, इससे आपको हेल्प मिलेगी। सोशल मीडिया, इसके बेनिफिट्स भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। सो दिस बुक इज ऑल अबाउट इट, द ब्राइट एंड डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हैबिट्स, अगर आप लोगों ने द सीक्रेट या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है तो उसको अचीव करने के लिए कुछ हैबिट्स इस बुक में दी गई हैं। 5 हैबिट्स हैं जिनको इम्प्लीमेंट करके आपको हेल्प मिलेगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करने में। द हैप्पी कपल, ये बताती है 50 रिलेशनशिप एडवाइस एंड यू वर नॉट बोर्न टू सफर, जो बताती है कि आपका जन्म स्ट्रगल्स या सफर करने के लिए नहीं हुआ है। पब्लिक स्पीकिंग एसेंशियल्स, अगर आप अपनी लाइफ में पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने स्किल्स को एनहेंस करना चाहते हैं, देन दिस इज अ मस्ट रीड बुक। फ्री योर माइंड, हमारी लाइफ में बहुत सारी टेंशन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम पकड़ के बैठे रहते हैं, उससे अपने ब्रेन को फ्री कैसे करना है ये बुक सिखाती है। 250 डेज ऑफ मेंटल क्लैरिटी, ये जो ऑथर हैं उन्होंने क्वारंटाइन टाइम पे अपने डायरी मेंटेन की थी, उसको इन्होंने इस बुक में शेयर किया है। स्टोरी ऑफ माई लाइफ बाय हेलेन केलर, ये है एक ऐसी लड़की की कहानी जो ना देख सकती थी ना ही सुन सकती थी, पर फिर भी वो फर्स्ट ग्रेजुएट बनी। कैसे, उसकी पूरी लाइफ की स्टोरी इसमें दी गई है। यू मस्ट रीड दिस बुक। एंड नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दिस इज फियर नॉट बी स्ट्रॉन्ग बाय तथागतानंद। ये विवेकानंद की स्पीचेस का कलेक्शन है जिसमें उनके बारे में बताया गया है, विवेकानंद जी के बारे में, और उन्होंने क्या क्या स्पीच दी थी, जो इम्पोर्टेंट स्पीच हैं वो इसमें दी गई हैं। और ये एक ही मैसेज देती हैं कि आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो सिर्फ एक चीज़ की, स्ट्रॉन्ग बनने की। बी स्ट्रॉन्ग एंड फेस द लाइफ। सो दिस इज द मस्ट रीड बुक for you all, and this is all about today's video. I hope आपकी रीडिंग बकेट लिस्ट बन गई होगी अभी तक, और आपको इनमें से कौन सी बुक सबसे अच्छी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। We'll meet in next video. Till then, keep reading, keep learning. Bye bye. Take care.